Assalamu alaikum. Hope you're doing well. In this video, I will show you the five major reasons why Amazon suspend your account. What is the main reason? What Amazon sellers does in nowadays? What are the basic reason? ओके तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाए कि आपको फाइव ऐसी मेन रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से अमेजोन आपका जो है अकाउंट सस्पेंड कर देता है और आपकी लिस्टिंग भी रिमूव कर देता है, इवन आपके जो फंड्स भी होल्ड कर देता है। तो आपकी कौन सी ऐसी फाइव रीज़न है एंड हाउ यू कैन अवॉइड दिस वायोलेशन, जिसमें आपको कंप्लीट बताया जाए कि आप इन वायोलेशन को कैसे जो है अवॉइड कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन क्या है। अगर आपका अमेजन अकाउंट सस्पेंड भी कर देता है तो उसको आप रीएक्टिवेट कैसे करवा सकते हैं। ओके तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करूंगा। अगर उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपना जो है अकाउंट सस्पेंशन से भी बचा सकते हैं और उन चीज़ों को अवॉइड करके अपने अकाउंट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इवन आपकी फिर कोई भी वायोलेशन नहीं होगी अगर आप मेरी ऑल ऑफ दीज जो है आपको चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो ठीक है, आपका इस तरह अकाउंट भी सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा और आपको कोई भी किसी किस्म की वायोलेशन नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ जिसकी वजह से आपका अमेजोन अकाउंट जो है वो सस्पेंड करता है। वो आती है अमेजोन प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेन। ठीक है, अभी जो है 80% लोगों के पाकिस्तान में अकाउंट इस वजह से डीएक्टिवेट होते हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेन रिसीव होती है। मीन्स आर दे आर सेलिंग द इनअथेंटिक प्रोडक्ट एंड द काउंटरफिट प्रोडक्ट, जिसको आप कह सकते हैं कि कॉपी सेल कर रहा है या वट एवर, कहीं से भी उसने वो प्रोडक्ट सोर्स की है तो वो उसकी वजह से उसका अकाउंट वायोलेशन में चला जाता है और अमेजोन उसको प्रोडक्ट अथेंटिसिटी की कंप्लेंट डाल के अकाउंट उसका सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो अब ये रीज़न क्यों आती है अकाउंट को, आपको प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेन क्यों आती है। अगर तो आप कोई काउंटरफिट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, अगर तो लेट्स सपोज आपने परचेज़ किया है किसी प्रोडक्ट, किसी भी वेयर हाउस से परचेज़ किया है या अपना किसी भी रेफरेंस से आपने परचेज़ किया कि मतलब किसी के वेयर हाउस में पड़ी थी, उसने अमेजोन के आपके स्टोर पे भिजवा के तो वो आपने सेल करना शुरू कर दी। तो सबसे पहले इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है कि जब भी आप होलसेल मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने डायरेक्ट होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से या डायरेक्टली ब्रांड से आपने परचेज़ करनी है, ना कि आपने किसी भी थर्ड पर्सन से परचेज़ करनी है जो कि कहता है कि मेरे पास इधर वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी है तो हम आपको ये सेल करते हैं, आप अपने अकाउंट के ऊपर लगाएं। तो वो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है क्योंकि वो जो वेरस वाली प्रोडक्ट हो सकती हैं, यू आर नॉट 100% श्योर दैट कि वो ब्रांड की प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर वो काउंटरफिट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है कि किसी भी थर्ड पर्सन से आपने प्रोडक्ट जो है वो परचेज नहीं करनी। इस तरह आप अपने अकाउंट सस्पेंशन से बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अमेजोन के आप इधर पॉलिसी पढ़ें, इधर आप इस चीज़ को कंप्लीट रीड आउट करिएगा। ठीक है, ये आप लिंक फॉलो करके मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, तो इस चीज़ को फॉलो करिए। कंप्लीट किया इस पेज पे आपने ना अमेजोन प्रोडक्ट अथेंटिसिटी एंड द क्वालिटी, क्योंकि अमेजोन अपनी जो है कस्टमर के लिए कभी भी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इस वजह से आपने ये आके रीड आउट करना है कंप्लीट। यहाँ पे आप देखेंगे आके टाइप्स ऑफ वायोलेशन, किस किस तरह की वायोलेशन होती हैं। अगर आप इनको सारा कंप्लीट रीड आउट करें और अमेजोन की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करते हैं फिर आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे आके सेलिंग तो करना शुरू कर देते हैं बट दे डोंट नो अबाउट द पॉलिसीज, व्हाट अमेजोन इज सेइंग, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड हाउ यू हैव टू फॉलो दैट। ओके, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे अमेजोन आपका जो है अकाउंट सस्पेंड कर देगा। सो दिस इज द मेजर मेजर रीज़न। ओके, तो आपको सेकंड रीज़न बताता हूँ। ये तो थी प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट जिसकी वजह से आपका जो है अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और इस चीज़ से आपने कैसे अवॉइड करना है। अब मैं सेकंड रीज़न की तरफ यहाँ पे आपको लेके सकता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट ओनर्स। अगर आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करते हैं विदाउट देयर परमिशन, विदाउट देयर अप्रूवल, तब आपको जो है ब्रांड कंप्लेन कर सकता है। दैट्स मीन आईपी कंप्लेन। ठीक है, समटाइम आपने ये भी चीज़ चेक की होगी कि आपको ब्रांड की तरफ से आईपी कंप्लेन आती है, मीन्स दैट कि आपका जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है वो आईपी कंप्लेन की वजह से हुआ है कि आपने जहाँ से भी प्रोडक्ट सोर्स किया है, आपने अगर तो ब्रांड से लिया या किसी भी थर्ड पर्सन से लिया है लेकिन आपने ब्रांड से वो उस चीज़ का अप्रूवल नहीं लिया, तब वो आपको ब्रांड जो है आईपी कंप्लेन डाल देता है। और सम टाइम ऐसे होता है कि अगर आप ब्रांड ने आईपी कंप्लेन डाली है ना, तो उस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी सेलर्स हैं ब्रांड उस सब को रिमूव कर देता है, अमेजोन भी कर देता है उस रिमूव। ठीक है, तो अब इस चीज़ से आपने बचना कैसे है, ये सेकंड मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो है अकाउंट सस्पेंड होता है। अब इस चीज़ों से अवॉइड कैसे करना है, आपने अगर आपको आईपी कंप्लेन आती है ना, तो तब आपने क्या करना है, ब्रांड की ओरिजिनल इनवॉइस उनसे परचेजिंग करके तो वो अपनी इनवॉइस सबमिशन करनी है अकाउंट रीएक्टिवेशन के लिए। अमेजन प्रूफ कलेक्ट करता है कि आपने ये प्रोडक्ट जो है वो परचेज कहाँ से की है। अगर आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सम टाइम आप देखेंगे कि अगर आप प्रोडक्ट पे आते हैं तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा इसमें कंप्लेंट्स है प्रोडक्ट में। ठीक है, मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है। ठीक है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ओपन की थी। मैं यहाँ से कोई भी एक और प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आपके यहाँ पे एक टूल लगाया होगा, आप एक वैसे इंस्टॉल कर लीजिएगा इस एक्सटेंशन को। इसका नाम है सेलर असिस्टेंट आईपी अलर्ट।
तो अगर आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं ना तो आप चेक कर सकते हैं। वैसे ही 100% राइट तो नहीं होती, बट यहाँ से आपको प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है कि प्रोडक्ट में जो है वो कंप्लेंट्स वगैरह तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो शो हो जाएगा। जिस तरह मेरे पास ये फर्स्ट प्रोडक्ट ओपन थी, तो यहाँ पे इसका आप चेक कर सकते हैं, नो कंप्लेन इन्फॉर्मेशन, मतलब इस प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स वगैरह नहीं है, आप इसको सेल कर सकते हैं इजीली। दूसरी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा हाई रिस्क की प्रोडक्ट, मीन्स दैट कि उस प्रोडक्ट में आईपी कंप्लेन या एथेंटिसिटी कंप्लेन हो सकती हैं, इस वजह से आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो ये देखिए, हमें ये एक्सटेंशन ने बता दिया है कि हाई रिस्क प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में रिस्क है, इसमें आईपी कंप्लेन भी हो सकती है, अथेंटिसिटी भी कंप्लेन हो सकती है, सो दैट्स वाई वी वुड नॉट सेल दिस प्रोडक्ट। ओके, तो इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। तो ये थी सेकंड मेन रीज़न कि किसी भी ब्रांड की हम उसकी ब्रांड की परमिशन के बगैर उसकी अगर ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करते हैं एज अ होल सेल, तो वो हमारे ऊपर आईपी कंप्लेंट डाल सकता है, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो आपने कभी भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगानी जिसके ऊपर कंप्लेंट ना हो। कुछ सेलर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट नहीं मिल रही होती, वो फिर जिनके ऊपर कंप्लेन भी होती है फिर वो भी लिस्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा टाइम ले लें, प्रोडक्ट अच्छी लिस्ट कर लें, मतलब उसकी कंप्लेंट्स वगैरह ना हो, प्रोडक्ट का कंप्लीट क्राइटेरिया बेस्ट हो, किसी किस्म का कोई इशू ना हो, तब आप इन चीज़ों से वायोलेशन से आप बच सकते हैं। तो ये अथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन, उसके बाद ये आईपी कंप्लेन, ये ऐसी रीज़न है जिसकी अगर तो आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो आपका अमेजन अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वन मेन रीज़न आती है ना, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा उनको फॉलो नहीं करते, कि जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, वो यहाँ पे आके प्रोडक्ट तो चेक कर लेते हैं कंप्लीट, लेकिन उसके नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं देखते। मैं यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है, इसी को ओपन करते हैं। तो अगर इसका आप स्क्रॉल डाउन करें, जब भी अपना किसी कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करें, चाहे होलसेल मॉडल पे काम कर रहे हैं, किसी भी मॉडल पे काम कर रहे हैं आप, चाहे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो आप हमेशा यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन करें, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आप आके देखें कस्टमर रिव्यूज़। तो ये देखिए 1 स्टार और जो 2 स्टार रेटिंग होती है ना, तो ये होते हैं नेगेटिव रिव्यूज़। आप इनको रीड आउट किया करें। ठीक है, अगर तो ये मोर देन 15% है, तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। अगर तो लेस देन 15% है, तो मीन्स दैट आप उस प्रोडक्ट को इजीली सेल कर सकते हैं। सो देर आर नो एनी हाई रिस्क की प्रोडक्ट, या उसमें इतने ज़्यादा कंप्लेन नहीं है जिसकी वजह से आपका अकाउंट है जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी नोट कर, अगर इसके ऊपर जो सिंगल क्लिक करते हैं ना, तो आप इसके नेगेटिव रिव्यूज़ वगैरह भी जो है इसको लॉगिन करके, तो आप उसके नेगेटिव रिव्यूज़ भी रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या कंप्लेंट्स हैं। आप उस चीज़ को जब आप जाके रीड आउट करेंगे, लेट्स सपोज कि आप ये ग्लव्स ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो यहाँ पे नेगेटिव रिव्यूज़ में आप देखते हैं कि कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ये ग्लव्स हैं, ये कहीं से जो है ये डैमेज है। ठीक है, तो आप जहाँ से भी परचेजिंग करें, चाहे इवन ब्रांड से करें चाहे सप्लायर से करें, तो उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें कंप्लेन में डैमेज आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे आपने अच्छी क्वालिटी देनी है इस प्रोडक्ट की, चाहे वो ब्रांड से करें चाहे डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, वट एवर कहीं भी करें। तो क्वालिटी में आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आपकी हाई जो है क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। इस वजह से इन चीज़ों के ऊपर आपने लाजमी चीज़ों को चेक करना है। जब आपकी प्रोडक्ट की फाइनलाइजेशन अच्छी हुई होती है ना, तब आपका अकाउंट अमेजोन सस्पेंड नहीं जल्दी करता। लोग कहते हैं कि हमने अमेजोन के ऊपर काम किया, वो हमारा ये इशू आ गया वो आ गया। तो देखिए भाई, जब तक आप उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करेंगे अमेजोन की पॉलिसीज़ को, जब आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को फाइनलाइज ही नहीं करेंगे, अकाउंट तो आपका सस्पेंड होगा। आप टाइम ले लें, अगर आपको जल्दबाजी में कभी भी अमेजोन के ऊपर आके प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करते, थोड़ा सा टाइम ले लें आप प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने में, सब चीज़ों को चेक करने में। टाइम लगता है तो लग जाए, नो इशू, लेकिन आपकी जो है प्रोडक्ट अच्छे से फाइनलाइज होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की आईपी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको कोई नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं होने चाहिए, और प्रोडक्ट आपकी 100% अथेंटिक होनी चाहिए, और उसमें कोई भी आईपी वायोलेशन ना हो। ठीक है, जब इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी थर्ड मेन रीजन जिसकी वजह से आपका जो है अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके बाद जो फोर्थ मेन रीजन आती है, जो लोग एफबीएम मॉडल पे काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा लोग एफबीएम मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो उनका अकाउंट इस वजह से भी सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि जो अपनी इन्वेंट्री की वो शिपिंग कर रहे होते हैं, वो ऑन द टाइम नहीं करते। लेट्स सपोज अगर आप काम कर रहे हैं, या आपके साथ आपका कोई दोस्त है, या किसी क्लाइंट के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो किसी वेयर हाउस के साथ अटैच है, जहां से वो एज एफबीएम की जो प्रोडक्ट्स को है वो शिप करवाता है, लेकिन वो जो वेयर हाउस वाला पर्सन है वो ऑन द टाइम डिलीवरी नहीं करता। ठीक है, ऑन द टाइम डिलीवरी नहीं करता, जिसकी वजह से जो है आपका अमेजोन अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो इसको इसको आप कंप्लेन का नाम दे सकते हैं लेट शिपमेंट रेट। ठीक है, आज आप इधर अमेजोन की पॉलिसीज में अगर आए ना, यहाँ पे अगर आप सर्च कर लें तो आपको सारी पॉलिसीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जो जो इनकी होती हैं पॉलिसीज, आप इनकी सारी पॉलिसीज को आके रीड आउट किया करें, और अमेजोन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली अगर आप काम करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आए सर्च बार में इनकी पॉलिसीज को सर्च करें, उनके ऊपर रीड आउट करें कि अमेजोन बेसिकली क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, क्या क्या उनकी पॉलिसीज हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। अगर आप एफपीएम मॉडल पे काम करें तो अपने आप शिपमेंट रेट को जो है वो मेंटेन रखें। आपका शिपमेंट रेट जो है वो आपका
उसकी जो वायोलेशन है, ये कैंसिलेशन जो आपका रेट है, वो आपका 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तो आपका 1% से वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया, उसके बाद आपका जो है अकाउंट की हेल्थ भी आपकी डाउन हो सकती है। आपको जो है अमेजोन डायरेक्ट अकाउंट भी आपका डीएक्टिवेट कर सकता है अगर आपका अकाउंट न्यू है तो। ठीक है, जब भी एफपीएम मॉडल पे काम करें, जस्ट अपनी जो शिपमेंट रेट है ना, ऑन द टाइम आपकी शिपमेंट होनी चाहिए कस्टमर को, और आपकी प्रोडक्ट अथेंटिक होनी चाहिए। तब आप चाहे एफबीएम मॉडल पे भी काम करें ना, तो आपका अमेजोन अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, ये थी फोर्थ मेन रीजन जिसकी वजह से आपका अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। उसके बाद जो एक और मेन रीजन आती है जिसकी वजह से अकाउंट उनका सस्पेंड तो हो जाता है लोगों का, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हमारा अकाउंट जो है सस्पेंड हुआ क्यों है। ठीक है, वो इस वजह से होता है कि वो जिस डिटेल पे अपनी अकाउंट बना रहे होते हैं ना, वो डिटेल ऑलरेडी उनकी कोई ना कहीं वो चीज़ वो यूज हुई होती है। ठीक है, लेट्स सपोज आपने किसी का अपना अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अमेजोन अकाउंट आपका बना कर देगा, लेकिन कल को आपका वो अकाउंट लिंक करके डीएक्टिवेट कर जाए, और उस चीज़ से लिंक करेगा जिसका आपको पता भी नहीं होगा, ये चीज़ को मैं जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, वो आपका नेम भी लिंक कर सकते हैं। अब वो लिंक अकाउंट किस किस तरह होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपने अपनी डिटेल ले लें, एलएलसी की डिटेल ले लें। लेट्स सपोज आपने किसी से अपनी एलएलसी बनवाई है। ठीक है, जिस पर्सन से आपने एलएलसी बनवाई है ना, उसने जो एलएलसी का एड्रेस आपकी एलएलसी पे बनाया है, हो सकता है कि वो एड्रेस ऑलरेडी 2 से 3 जगह पे यूज हुआ हो, और उसी 2 3 जगह पे वो अमेजोन अकाउंट भी क्रिएट हुआ हो। लेकिन आपको तो इस चीज़ का नहीं पता कि मेरी एलएलसी का जो एड्रेस है वो पहले यूज़ हुआ है कि नहीं। लेकिन जब उसी एलएलसी पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे, तो अमेजोन अकाउंट उसको लिंक करके डीएक्टिवेट कर देगा। आपको तो यही पता कि मेरी अकाउंट तो एलएलसी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे डीएक्टिवेट हो सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी एलएलसी बनवाएं तो मेक श्योर करें कि आपका जो एड्रेस है वो 100% अथेंटिक होना चाहिए। उसको जाके आप गूगल पे वेरीफाई करें, और जहाँ से ये परचेज हुआ हो वहाँ से आप जाके उसको वेरीफाई करें कि जो एलएलसी का आपका एड्रेस है वो आपका वेरीफाइएबल है, और वो पहले कहीं भी यूज़ नहीं हुआ हुआ। क्योंकि ये सबसे बड़ी रीज़न होती है जिसकी वजह से आपका जो है लिंक अकाउंट में जाके अमेजन सस्पेंड कर देता है। कल को आपको रीज़न भी नहीं बताता, और लिंक अकाउंट में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं वो बताते ही नहीं है आपको कि हमने किस चीज़ के साथ लिंक किया या क्या क्या है। वो सिर्फ इतना कहता है कि आपका जी अकाउंट लिंक हो गया इस अकाउंट के साथ। अब उस जिस अकाउंट के साथ लिंक हुआ है, हो सकता है कि उसका एलएलसी का एड्रेस आपका मैच हो जाए, हो सकता है फ़ोन नंबर मैच हो जाए, हो सकता है जो आपने चार्ज मेथड लगाया वो मैच हो जाए, बैंक अकाउंट आपका मैच हो जाए, आपका कुछ भी इवन आपका मैच हो गया किसी भी डिटेल से, तो अमेजोन आपको जो है वो सस्पेंड कर देगा। और आपका जो है उस चीज़ में आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ना आप अपने फंड्स निकलवा सकते हैं, इवन जितनी चाहे मर्जी अपील्स कर लें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड किया करें। जब भी काम करें अथेंटिक वे में करें, प्रॉपर सब चीज़ों को वेरीफाई कर लें, उसके बाद जाके उसके ऊपर आप काम करें। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, किस किस तरह हमने चीज़ों को जाके वेरीफाई करना है, चेक करना है। और अगर आप इन सारी पॉलिसीज़ को अगर आप फॉलो अप करते हैं, तो आपका अमेजोन अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, ये 5 मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप अमेजोन अकाउंट आजकल डीएक्टिवेट कर रहा है। सिर्फ आप इन चीज़ों को फॉलो करें, जब भी आप अमेजोन अकाउंट बनाएं, या किसी भी आप होलसेल मॉडल पे काम कर रहे हैं, एफपीए मॉडल पे काम कर रहे हैं, किसी भी मॉडल पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेन है, उसमें आईपी कंप्लेन्स आ जाती हैं, उसके बाद आपके प्रोडक्ट के नेगेटिव रिव्यूज़ आ जाते हैं, उसके बाद आपकी लेट शिपमेंट रेट आ जाता है, उसके बाद आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स हैं वो कहीं यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये जब सारी चीज़ों को आप फॉलो करके चलेंगे ना, तो आपकी कभी भी अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। लोग कहते हैं कि हम अकाउंट तो बना ले, कल को सस्पेंड हो गया तो फिर। तो प्यारे भाई, जब आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका अमेजोन अकाउंट क्यों सस्पेंड होगा। ठीक है, हमेशा चीज़ों को फॉलो अप करें। अमेजोन तो आपको कुछ भी नहीं कहता है। अमेजोन प्लेटफॉर्म किस लिए बना है, आप आएँ अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर आप सेलिंग करें, और अपना जो है आप काम करें उसके ऊपर। ठीक है, अमेजोन तो कहता है कि मेरी पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली चलो, पॉलिसी के वायोलेट तो आप खुद कर रहे होते हैं। आपका अकाउंट डीएक्टिवेट खुद होता है, सो देन यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डीएक्टिवेशन। अमेजोन की कोई गलती नहीं है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज आपने पॉलिसीज को वायोलेट किया है। ठीक है, हमेशा मेक श्योर करें अमेजोन की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली वर्क करें। किसी किस्म का आपको कोई इशू नहीं आएगा, अथेंटिक वे में काम करें। ठीक है, आप इन सब वायोलेशन से जो है बच सकते हैं। राइट, होप सो आप सबको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, आप इन चीज़ों को नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे और इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, तो होप सो द बेस्ट इंशाल्लाह। आपका कभी भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं होगा। अगर आपका फिर भी अकाउंट सस्पेंड होता है, अगर आप अमेजन ओपन नहीं कर रहा, आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको वो है अकाउंट भी ओपन करवा देंगे। हमारे पास प्रॉपर स्पेशली अकाउंट रीइंस्टेट की टीम है, जिसका अकाउंट नहीं भी ओपन हो रहा होता, हम इंशाल्लाह आपको वो भी ओपन करवा देंगे। ऑलराइट, हमारा जो है व्हाट्सअप नंबर वो हमारी बायो में मेंशन है। अगर आपको किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए अकॉर्डिंग टू अमेजोन अकाउंट रीएक्टिवेशन, एफबी होलसेल आपने स्टार्ट करना है, इवन कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। ऑलराइट, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।